गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। आज सुबह की ताजा तरीन खबरों पर नजर डालते हैं इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। This news bulletin is brought to you by Burma Jewellers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. केलोंग के मेह नाले में लुढ़की कार, 2 लोगों की मौके पर ही मौत। सुबह 7 बजे पेश आया हादसा। मेहमान परिंदों ने बढ़ाई पौंग झील की शान। अब तक 55,000 प्रवासी पक्षियों ने दी दस्तक। शिक्षा बोर्ड को रिपोर्ट किए बगैर पेपर चेकिंग को नहीं पहुंचे टीचर। 300 से अधिक शिक्षकों को जाएगा कारण बताओ नोटिस। खतरे में पौंग के प्रवासी परिंदे। जवाली में झील किनारे वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर हो रही बिजाई। अब खबरें विस्तार से। लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलोंग से करीब 16 किलोमीटर दूर कोलोंग खंगसर मेह संपर्क मार्ग पर मेह नाले के पास एक कार के लुढ़क जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान थिनले पुत्र छोटूराम और नावंग टशी पुत्र तोपदिन के रूप में हुई है। दोनों शख्स गांव खंगसर के बताए जा रहे हैं। जिला आपदा प्रबंधन में मुताबिक हादसा सुबह 7 बजे के आसपास पेश आया है। DPCR केलोंग के अनुसार लाहौल के मेह नाले में ऑल्टो कार करीब 300 मीटर दूर सड़क से नीचे जा गिरी, जिसमें 2 लोगों की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए RH केलोंग लाया गया है। SP लाहौल स्पीति मानव वर्मा ने खबर की पुष्टि की है। पौंग झील प्रवासी पक्षियों की आमद से गुलजार हो गई है। झील में मेहमान परिंदों की चहचहाहट व अटखेलियों को देखने के लिए पर्यटक भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। अब तक विभिन्न प्रजातियों के 55,000 प्रवासी पक्षी पहुंच चुके हैं। बता दें कि पौंग में साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका, अमेरिका सहित अन्य बाहरी देशों से प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं, जिनके आने से पौंग झील गुलजार हो जाती है। पौंग झील में आने वाले प्रवासी पक्षियों की देखरेख में वन्य प्राणी विभाग जुट गया है। वन्य प्राणी विभाग द्वारा प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए टीमों का गठन किया गया है, जिसके अलावा दूरबीन के माध्यम से भी प्रवासी पक्षियों पर नजर रखी जा रही है। वन्य प्राणी विभाग हमीरपुर के DFO रेजिनोड रॉयस्टन ने कहा है कि अगर कोई प्रवासी पक्षियों का शिकार करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892-264713 पर। शिक्षा बोर्ड द्वारा पेपर चेकिंग के लिए ड्यूटी लगाने के बावजूद बोर्ड को बिना रिपोर्ट किए पेपर चेकिंग के लिए न पहुंचने वाले 300 से अधिक टीचर्स को अब कारण बताओ नोटिस जारी होगा। बोर्ड की ओर से मैट्रिक और +2 टर्म 1 परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 4,322 के करीब शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। बोर्ड की ओर से जिन टीचर्स की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए मूल्यांकन के लिए ड्यूटी लगाई गई थी, उनमें से अधिकतर टीचर्स इस कार्य में जुटे हुए थे, लेकिन 300 से अधिक ऐसे टीचर थे जो न तो पेपर चेकिंग के लिए पहुंचे और न ही बोर्ड को रिपोर्ट किया। स्कूल शिक्षा बोर्ड की डॉक्टर मधु चौधरी ने कहा कि 300 से अधिक टीचर्स को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। बिल्कुल, हमारा जैसा कि आपको विदित है कि 10वीं और +2 के जो है फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस का जो है वो पेपर चेकिंग जो है चली हुई है हमारी 17 नवंबर से शुरू है और मुझे उम्मीद है कि 15 दिसंबर तक जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो इस दौरान हमारे 4,233 जो है टीचर्स इन्वॉल्व किए गए हैं, जिनमें से कुछ टीचर्स लगभग ये आंकड़ा 300 से ऊपर का है, वो रिपोर्ट नहीं किए हैं। तो बोर्ड जो है ऐसे टीचर्स को शो कॉज नोटिस इशू करेगा। ये हमारा बोर्ड का काम भी समयबद्ध होता है और जिन टीचर्स की ड्यूटीज लगाई जाती हैं वैसे तो वो मना नहीं कर सकते हैं, हमारे एक्ट में ही प्रावधान है जब भी ऐसी कोई ड्यूटी दी जाएगी। लेकिन अगर वो किन्हीं कारणों से और अगर अदर देन मेडिकल ग्राउंड या कोई सॉलिड रीजन होगा तो बाकायदा उनको जो है इस कोताही के लिए जो शो कॉज नोटिस
ये फिगर लगभग 300 से ऊपर का है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि नो डाउट हमारे जो बोर्ड के कर्मचारी वहाँ पे स्पॉट इवैल्यूएशन सेंटर के इंचार्ज बनकर जाते हैं, उन्होंने ये कंसर्न प्रिंसिपल के साथ मिलकर जो है ये अरेंजमेंट तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट कर ही लिया था जहाँ कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन फिर भी अगर शुरू के 3-4 दिन या 5 दिन अगर हमें यही मैनेजमेंट करने में लग जाते हैं तो नेचुरली हमारा जो कार्य एक समयबद्ध तरीके से होता है, आगे रिजल्ट भी डिक्लेयर होना, तो उनमें प्रभाव तो पड़ता है। पोंग किनारे वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर ट्रैक्टरों के माध्यम से बिजाई का काम शुरू हो गया है। यहाँ प्रतिबंध के बावजूद साधन संपन्न लोगों द्वारा बिजाई की जा रही है। हालांकि वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर हल चलाना प्रतिबंधित है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। हर साल विभागीय अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों को यही जवाब देते हैं कि पोंग किनारे कहीं भी खेती नहीं की जा सकती, लेकिन हकीकत में शरेआम खेती की जाती है। उधर वन्य प्राणी विभाग हमीरपुर के डीएफओ रेजिनोल्ड रॉयस्टोन ने कहा है कि पोंग किनारे किसी को भी खेती नहीं करने दी जाएगी। अगर खेती हुई है और किसी कर्मी की मिलीभगती है तो उस कर्मी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही ट्रैक्टरों को भी जब्त किया जाएगा। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहाँ मिली है? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।